हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जनवरी से लेकर जून तक की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को, यानी कि पिछले 6 महीने के उत्तर प्रदेश के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया जाएगा। ये करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पूजा तोमर अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो जब भी कोई पहला भारतीय बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो वो करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और ख़ासकर जब वो उत्तर प्रदेश से हो। तो पूजा तोमर जो है उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर जनपद की निवासी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ग्रेटर नोएडा शहर में 2025 से लेकर 29 तक मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जाएगा। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसका क्षेत्र क्या होगा, श्रावस्ती जिला, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। अन्य जो 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश के, उनके नाम क्या क्या हैं, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और सुहेलवा टाइगर रिजर्व। लखीमपुर खीरी जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। एक अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आता है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। 18 जून, ये डेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। जून 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायतें जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुई हैं। तो मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायतें देने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पे रहा है 2024 में। वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश का लक्ष्य क्या है कि प्रदेश को मलेरिया मुक्त कर देना है। तो मलेरिया मुक्त करने का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य क्या है, 2027 तक। वाराणसी शहर को डेट्रॉयट, वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। तो विश्व स्तर पर 3 शहर चुने गए हैं सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के लिए। उनमें वाराणसी, डेट्रॉयट और वेनिस हैं। तो वाराणसी शहर चूँकि उत्तर प्रदेश में है तो इसलिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित कर रही है। पीएम किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों की सूची में बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शीर्ष स्थान पे हैं। जून 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों को नाता प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है। नाता प्रथा क्या होती है कि स्टैम्प पेपर पे लिखवा के या अन्य तरीकों से लड़कियों को बेच दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है ये। तो राजस्थान सटे राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये चारों राज्यों को NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए लखनऊ शहर
पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मतलब राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण जो होगा वो लखनऊ शहर में होगा। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत परियोजना राशि का 95% तक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। ये जो योजना है मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, वो किन के लिए है? कुम्हार जाति के प्रशिक्षित या पारंपरिक कला में निपुण जो कारीगर हैं उनके लिए 10 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी, वो भी बैंक लोन के रूप में। 95% इसका आप बैंक लोन के रूप में ले सकते हैं। मई करंट अफेयर्स को देखते हैं। इसमें क्या है? राज्य के अमेठी जनपद स्थित कोरवा में बनाई गई यानी कि असेंबल की गई 27,000 रूसी AK-203 क्या है? एक असाल्ट राइफल है, भारतीय सेना को सौंप दी गई है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 27,000 रूसी AK-203 क्या है? तो एक असाल्ट राइफल है जिसका निर्माण जो है वो यानी कि असेंबली जो हुई है वो कोरवा में हुई है और भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। यूनिसेफ के नए राजदूत के रूप में नाहिद आफरीन और करीना कपूर के साथ ही 3 और अन्य लोगों को मध्य प्रदेश के गौरांशी शर्मा, उत्तर प्रदेश से कार्तिक वर्मा, तमिलनाडु से विनिशा उमाशंकर को भी शामिल किया गया है। तो यूनिसेफ के नए राजदूत के रूप में कार्तिक वर्मा का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो किन किन क्षेत्रों में है? तो पीलीभीत जिले में है, लखीमपुर खीरी जिले में है, बहराइच जिले में है। इन तीनों जिलों तक फैला हुआ है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। सभी जिलों में, सभी 75 जिलों में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। उत्तर प्रदेश नोडल तकनीक विश्वविद्यालय ने भविष्य के कार्यबल को आधुनिक उद्योग 4.0 संकल्पना के साथ संरेखित करने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्रमुख इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यानी कि IBM कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। तो उत्तर प्रदेश नोडल तकनीक विश्वविद्यालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसने किया है IBM के साथ। और किस लिए किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक इनक्यूबेटर योजना पर भी जोर दिया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के बरेली प्रशासन के द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम है माई बूथ। माई बूथ क्या करेगा? ये मतदान केंद्रों के बारे में मतदाताओं की कतार में इंतजार के समय की जानकारी प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रयधन योजना का उद्देश्य क्या है? स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही लड़कियों को 75,000 रुपये एक मुश्त अनुदान प्रदान करना है। तो महादेवी श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना का उद्देश्य क्या है? स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही लड़कियों, पंजीकृत श्रमिकों की बेटियां होनी चाहिए, उनको 75,000 रुपये एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए छात्र या छात्रा की आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार है। रामनवमी के अवसर पर विशाल भारत संस्थान ने राम पंथ के सहयोग से RSS के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया। तो आपसे पूछ सकता है श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लमही गांव में आयोजित
महादीक्षा संस्कार से शुरू किया गया है। भारतीय दलहन संस्थान कानपुर, तो आपसे पूछ सकता है भारतीय दलहन संस्थान कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है। और वहाँ के वैज्ञानिकों ने दृष्टि नामक आयरन और प्रोटीन से भरपूर उड़द दाल की नई प्रजाति विकसित की है। तो कौन सी प्रजाति विकसित की है? दृष्टि। किसकी प्रजाति है? उड़द दाल की। इसमें क्या सबसे ज़्यादा होगा? प्रोटीन होगा और इसके साथ ही आयरन भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों को लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और इस निर्णय के अनुसार जो भी नामांकित छात्र होंगे मदरसों के, वो सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं। ये निर्णय कैसे लिया गया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, इसलिए राज्य सरकार ने सभी मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल समारोह का उद्घाटन किया। तो कौन से समारोह का नाम क्या था? होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम। कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ? तो गोमती नगर में। और किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। और कब ये आयोजित किया गया? तो ये 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस को उद्घाटन हुआ है। और विश्व होम्योपैथी दिवस जो है, होम्योपैथिक के जनक के जो जन्म तिथि होती है सैमुअल हैनीमैन की जयंती पे मनाई जाती है। 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग वाले उत्पादों वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इसमें प्रमुख क्या है? तिरंगा बर्फी, जिसको जीआई टैग मिला है। ये तिरंगे रंग की मिठाई होती है जिसका व्यापार भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक बयान देने के लिए किया गया था। अन्य जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है? मेटल कास्टिंग क्राफ्ट बनारस की ही, लखीमपुर खीरी की थारू कढ़ाई, बरेली की बेंत और बांस शिल्प, बरेली की जरदोजी शिल्प, पिलखुआ की हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल शामिल है। अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना हुई थी जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारतीय खगोल वैज्ञानिक संस्थान ने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में जो रामनवमी थी उसके अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई थी। और इसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 में होने वाले भव्य दिव्य महाकुंभ के लिए अभी से कार्य कर रही है। और महाकुंभ कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। कुंभ मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। ओखला पक्षी अभयारण्य जो है वो नोएडा जनपद के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। मार्च 2024 में राज्य के 100 अविकसित शहरों को में विकास की गति को देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है। तो आकांक्षी शहर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के 100 अविकसित शहरों में विकास को गति देने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी जो है मार्च 2024 में मिल गई है। और इस नीति के तहत भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने के लक्ष्य का 5वां भाग पूरा करना है, यानी कि 1 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति का। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि MYUVA, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसके तहत क्या करना है? हर साल 1 लाख युवा उद्यमी को
5 लाख रुपए तक की परियोजनाएं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। मतलब लोन मिलेगा इंटरेस्ट फ्री 5 लाख रुपए तक हर साल 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर को। इसका उद्देश्य क्या है? उद्यमिता का संवर्धन करना उद्देश्य है। इसमें शामिल होने के लिए विश्वकर्मा श्रम योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थी सहायता के पात्र होंगे। तो कोई भी प्रशिक्षण आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए की इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता से उत्तर प्रदेश के आगरा मेट्रो का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया। तो आपसे पूछ सकता है आगरा मेट्रो का जो उद्घाटन है उस किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रोजेक्ट प्रवीण, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है और इस योजना के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 9 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए है। वर्ष 22-23 में इसको लॉन्च किया गया था। सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में 112 जिलों में शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। तो सोनभद्र जो है लगातार शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। किसमें? आकांक्षी जिला कार्यक्रम में समग्र प्रदर्शन में 2018 से लेकर 2024 तक। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। तो त्रिनेत्र ऐप पूछ दे कि किसने लॉन्च किया, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है, अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए। उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की सभी तहसील सहित राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नज़र रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? बुंदेलखंड क्षेत्र में की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सूखाग्रस्त तहसीलों की सूखे की स्थिति पर नज़र रखने के लिए ललितपुर में एक फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है। जैनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में 55 फीट ऊंचे डायनासोर के मॉडल का निर्माण किया जा रहा है और इस डायनासोर पार्क में डायनासोर, गॉडजिला, किंग कॉन्ग, वुली मैमथ के रियल साइज मॉडल लगाए जाएंगे और ये यूपी का पहला डायनासोर पार्क होगा। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के पूर्व डीएम सुहास एलवाई थाईलैंड में ओपन बैडमिंटनशिप पटाया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद देश के अधिकारी वर्ग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास गाजियाबाद में किया है। तो उत्तर प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं। ग्रीन पार्क कानपुर, इकाना लखनऊ, सैफई इटावा और चौथा है गाजियाबाद में जिसका शिलान्यास किया गया है। बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनसे 3000 मेगावाट यानी कि 3 गीगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होगी और यह पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का नया ऊर्जा केंद्र बनने के लिए तैयार रहेगा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव जो है 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया। लखनऊ जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर सजाई गई उत्तर प्रदेश की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस पर द्वितीय पुरस्कार मिला है। इसके पहले 2022 में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला था
और यहाँ देख लेते हैं, भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो पहला स्थान किसको मिला है? संस्कृति मंत्रालय की झांकी को, जिसका थीम है भारत लोकतंत्र की जननी। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी को, जिसका थीम है विकसित भारत समृद्ध विरासत। धार्मिक पर्यटन हेतु राज्य के 3 तीर्थ स्थलों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया है। और गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से तीर्थस्थल शामिल हैं? तो अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी। आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किया है। पारुल चौधरी को 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। और इसी के साथ अमरोहा के मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर हैं, उनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। मिशन शक्ति कैफ़े गोंडा जनपद में खोला गया है। और इसका पहला मिशन शक्ति कैफ़े है और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और ये स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा संचालित है। तो मिशन शक्ति कैफ़े कहाँ खोला गया है? राज्य का पहला तो गोंडा में खोला गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है और ये स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित है। महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित है। यहाँ आकर बच्चे खेलने के साथ साथ गीता के ज्ञान का अनुभव भी ले सकते हैं। और कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। इसमें 10 गर्भगृह होंगे और 10 अवतार विराजमान होंगे। विष्णु के 10 अवतार इसमें विराजमान होंगे। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत राज्य सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। तो ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किसानों के विद्रोह को देखते हुए, किसानों के हड़ताल को देखते हुए 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की। तो किस कानून के तहत की? तो उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत की है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक सोलर वेंडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है। और ये सौर ऊर्जा पर आधारित है, इसलिए कम लागत की वजह से किसान इस आविष्कार से बहुत ही लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया जाएगा। और इसके तहत क्या किया जाएगा? 40 दिन तक अगर कोई बच्चा अनुपस्थित रहता है तो तुरंत उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी जाएगी। सहारनपुर में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य जो होगा दूर संचार क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को विकसित करना और बढ़ावा देना, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में इसका जो है एडवांसमेंट होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित करना है। वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। वृंदावन में पहले पर्यटक थाने का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा में गोरखपुर की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम शामिल है। अनुष्का पाठक और आदित्य यादव, अनुष्का पाठक को कला और संस्कृति के क्षेत्र में, आदित्य यादव को खेल कैटेगरी के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। यूपी दिवस यानी कि 24 जनवरी को पहली बार राज्य का नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये पहली बार है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके नाम क्या क्या हैं? डॉक्टर रितु करिधल हैं, जिनका संबंध मंगल मिशन और चंद्रयान मिशन से है। कानपुर के नवीन तिवारी हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। तो नवीन तिवारी और डॉक्टर रितु करिधल। गोरखपुर के मुडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदल के चौरी चौरा करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई है। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद होगा। उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कुछ नाम हैं जिनको आप याद कर सकते हैं: खलील अहमद, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, नसीम बानो और बाबूराम। भीष्म क्यूब नामक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल। भीष्म क्यूब क्या है? ये है अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ये प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के अंतर्गत आता है। करंट अफेयर्स में हम लोग अक्सर ये भी पढ़े हैं कि भारतीय सेना ने इसका जो परीक्षण है, सफल परीक्षण, वो आगरा में किया है। तो ये भीष्म क्या है? ये स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ को उसके आसपास के 5 जिलों को जोड़कर 250 किलोमीटर लंबे विज्ञान पथ बनाने की घोषणा की गई है। तो विज्ञान पथ का संबंध किससे है? तो राजधानी लखनऊ को आसपास के 5 जिलों से जोड़ने वाले सड़कों से है और इसकी लंबाई 250 किलोमीटर होगी। भारत की आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शन करने हेतु नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछ सकता है आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया और यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद कैटेगरी में राज्यों में श्रेणी ए का स्वर्ण पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान प्रारंभ किया है। प्रभा अत्रे जो शास्त्रीय गायिका थी, मशहूर शास्त्रीय गायिका थी और इनको 2022 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये उत्तर प्रदेश के किस घराने से थी? तो किराना घराने से थी। 3 दिवसीय महोत्सव नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन लखनऊ कैंट में किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर GK गोस्वामी विश्व के पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें फॉरेंसिक विज्ञान और कानूनन विषयक पोस्ट डॉक्टरल डिग्री मिली है। ये डिग्री किस विश्वविद्यालय ने दी है? तो गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है। इनको 12 जनवरी को अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज जिले ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संकल्पित इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश जो है वो लगातार तीसरे साल पहले स्थान पे आ रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि AKTU के इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा और उनकी छात्र टीम द्वारा एक ऐसा रोबोट विकसित किया गया है जिसे मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।